हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज मैं और मेरा दोस्त प्रकाश की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे साथ घट चुकी है। ये बात है जब हम 6th क्लास में पढ़ रहे थे। लगभग हमारा एज 13 साल का था और प्रकाश मेरा बचपन का दोस्त था। मानो एक ही कोख से पैदा हुए हों दोनों। उस समय में हम अपने क्लास के टॉपर बच्चे थे और शरारती भी। जब हमारा एग्जाम खत्म हुआ, फिर उसके बाद गर्मियों की छुट्टी और आम का भी सीजन था, तब प्रकाश मुझे बोला कि अजय, वो हमारे गांव के पास वाले बगीचे में बहुत सारा आम लगा हुआ है, चलो आज शाम को तोड़ने चलते हैं। फिर मैंने बोला, अरे भाई, तुम्हें तो पता है ना उस बगीचे में भूत प्रेत रहता है। तभी प्रकाश हंसते हुए बोल पड़ा, अरे भाई, तू कितना डरता है, वहां भूत प्रेत कुछ नहीं रहता, सिर्फ आम ताकने देखने वाले रहते हैं। फिर मैंने बोला, मेरे दादाजी बोला करते थे कि उस बगीचे में कोई बुरी शक्ति रहती है जो लोगों को मार डालती है, और उस बगीचे में एक ऐसी जगह है जहां पर आम के पेड़ के नीचे 3 कब्र हैं जो दिन में कभी नहीं दिखाई देता। लोगों का मानना है कि वो सिर्फ रात में ही दिखता है। अगर कोई इंसान गलती से रात में उस बगीचे में पहुंच जाता है आम तोड़ने, तो वो कब्र वाला आम का पेड़ लोगों के मन में लालच देता है, और अगर कोई इंसान गलती से उस पेड़ का आम तोड़ लेता है तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं और तू मुझे उसी बगीचे में जाने के लिए बोल रहा है। फिर प्रकाश बोला, देख भाई, ये सिर्फ एक कहानी है जो हम जैसे बच्चों को डराने के लिए है, और हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम तो बड़े हो चुके हैं। देख भाई, अगर तू मेरे साथ नहीं गया तो समझो हमारी दोस्ती टूट गई। इतना कहकर प्रकाश मुझे दोस्ती की कसम दे देता है। फिर मुझे मजबूरन हाँ करना पड़ा। फिर रात के 8 बजे हम चले जाते हैं गांव के पास वाले बगीचे में आम तोड़ने, वो भी अपने घर वालों से छुपते छुपाते। जब हम बगीचे में पहुंचे तो हमें एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो हम किसी घने जंगल में आ गए हों। फिर मैंने बोला, भाई, तुझे यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जिसमें प्रकाश ने बोला, अरे भाई, तू आम खा गुठलियों क्यों गिन रहा है? बस 2 झोलियां आम तोड़ना है, फिर उसके बाद घर चले जाना है, तू डर क्यों रहा है? फिर हम दोनों आम तोड़ते तोड़ते बगीचे के बहुत अंदर चले जाते हैं। तभी हमें एक ऐसा आम का पेड़ दिखा। देखने में वो पेड़ बहुत छोटा था, लेकिन उसमें आम बहुत सारे लगे थे। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर जाकर हम दोनों आम तोड़ने लगे, जिसमें से प्रकाश के सिर में बहुत भारी सा चीज आ टकराया, मानो किसी ने उसके सिर पर लकड़ी से वार किया हो। प्रकाश चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। आह! किसी ने मेरे सिर पर बहुत तेज मारा। फिर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, यहाँ कितने सारे आम लगे हुए हैं, उनमें से एक आम तुम्हारे सिर में आ गिरा होगा और तुम्हें लगा कि किसी ने मुझे मारा। तभी मैंने प्रकाश के सिर में देखा तो उसके सिर से खून निकल रहा था। अरे भाई, तेरे सिर से तो खून निकल रहा है, चल अब घर चलते हैं, आम वाम रहने दो, जान है तो जहान है। फिर अचानक प्रकाश को एहसास हुआ कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकाश रोते हुए बोला, भाई, तू सही बोल रहा था, इस बगीचे में कोई बुरी शक्ति है, जल्द से जल्द हमें इस बगीचे से बाहर निकलना होगा। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा और मैं दूर जाकर एक झाड़ी में गिर गया, जिसमें मुझे 3 कब्र दिखाई दिया। मैंने देखा तो मेरी सांसें एकदम रुक सी गईं, मेरे हाथ पैर कांपने लगे और माथे से पसीना निकलने लग गया। मेरे दादाजी की कही हुई बातें मेरे दिमाग में चलने लगा। मैंने चिल्लाते हुए प्रकाश से बोला, अरे प्रकाश, ये तो वही कब्र वाला आम का पेड़ है जो मेरे दादाजी बताया करते थे इसके बारे में। तभी अचानक से प्रकाश के ऊपर टॉर्च की किरणें पड़ी। कौन है वहां पर? ये बोलते हुए एक व्यक्ति प्रकाश के नजदीक आ गया। तभी प्रकाश रोते हुए उस आदमी से बोला, अंकल, हम दोनों को बचा लो। तभी वो आदमी बोला, अरे बेटे, क्या हुआ? इस बगीचे में तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हें पता है ना कि इस बगीचे में रात को आना मना है। वो तुम्हें आवाज सुना, इसीलिए मैं चला आया। देखो बेटा, तुम दोनों डरो मत, मैं आ गया हूं। चलो तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बगीचे से बाहर निकाल देता हूं। मैं और प्रकाश हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। हम दोनों को लगा कि ये शायद आम ताकने वाला है, पर हम दोनों गलत थे। चलते चलते अचानक मेरे पैर में कुछ लगा, जिससे मुझे रेंगने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अपने पैरों को देखने के लिए नीचे झुका। तभी मैंने देखा जो आदमी हमें लेकर जा रहा है उसके पैर उल्टे हैं। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मानो अभी फट जाएगा। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैंने प्रकाश को उस आदमी के पैरों की तरफ इशारा किया और भागने के लिए भी इशारा किया। प्रकाश देखते ही समझ गया, ये तो इंसान नहीं, ये कोई प्रेत है। अब हम दोनों इसके चंगुल में फंस चुके हैं। हम दोनों को लगा कि हम मरने वाले हैं।
इससे अच्छा एक भागने की कोशिश कर लें, शायद बच जाएं। इसी उम्मीद के साथ हम दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। भागते भागते अचानक प्रकाश गिर जाता है। तभी मैंने देखा कि वो अदृश्य शक्ति हमारे पास आने से डर रही है। वो इसलिए डर रही है कि प्रकाश जहां पर गिरा था वहां पर हनुमान जी का एक फोटो गिरा हुआ था और गलती से प्रकाश उसी के ऊपर गिर गया था। उस रात हम दोनों कैसे न कैसे करके जान बचकर घर तो आ गए, लेकिन आज भी उसके बारे में सोचते हैं तो रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।